सोनिया प्रियंका के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे अखिलेश। कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ तो एक भी सीट नहीं छोड़ेगी सपा। राहुल अगर अमेठी से लड़े तो उनका भी समर्थन नहीं करेंगे अखिलेश। नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस को साथ रखने के दावे कर रहे हैं। 12 जून को विपक्षी दलों की पटना में बैठक बुलाई गई थी, लेकिन ये बैठक सिर्फ इसलिए स्थगित कर दी गई क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी निजी कार्यक्रम के चलते बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे थे। जब दोनों ने आने के लिए हाँ कहा तभी नीतीश ने अगली तारीख तय की। अब बैठक 23 जून को हो रही है। नीतीश विपक्ष को एक कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल आपस में ही भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव को नीतीश कुमार का फॉर्मूला रास नहीं आ रहा है, उन्हें तो ममता बनर्जी का फॉर्मूला पसंद आ रहा है। अखिलेश यादव भी ममता की तर्ज पर दावा कर रहे हैं कि जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है वहां बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी विपक्षी गठबंधन को क्षेत्रीय दलों को सौंपनी चाहिए, और कांग्रेस जहां मजबूत है वहां कांग्रेस चुनाव लड़े। एक साल पहले यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। कांग्रेस जिन्हें अपना मजबूत गढ़ मानती है वहां कांग्रेस साफ हो गई। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस शून्य हो गई, जबकि सबसे ज्यादा सीट सपा को मिली। यहां तक कि सपा ने सीटों के मामले में बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया। अब अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि जब कांग्रेस चुनाव जीत ही नहीं सकती तो बीजेपी के लिए मुकाबला आसान क्यों किया जाए। कांग्रेस की जगह सपा अपना उम्मीदवार उतारकर सीट जीतने की कोशिश क्यों ना करे। सीतापुर के नैमिषारण्य में सपा के लोक जागरण अभियान में अखिलेश ने कहा कि यूपी में सपा सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी, यानी सपा के उम्मीदवार सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अभी सपा के साथ जो दल गठबंधन में उनके लिए सीट छोड़ी जा सकती है, गठबंधन सहयोगियों के अलावा किसी को सीट नहीं दी जाएगी। वैसे कांग्रेस की ओर से सपा से गठबंधन की कोशिश हो रही है। दावा किया जा रहा है कि पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मुलाकात अखिलेश यादव से भी होगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है। ये बातचीत यूपी में गठबंधन के मुद्दे पर होगी। कांग्रेस सपा से गठबंधन के संकेत दे रही है, लेकिन अखिलेश की ओर से इस तरह कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव कांग्रेस से गठबंधन को तैयार है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की डिमांड ज़्यादा सीटों पर लड़ने की होती है उसे लेकर अखिलेश असहज है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश कांग्रेस से गठबंधन कर देख चुके हैं, जब कांग्रेस ने गठबंधन में अखिलेश से 100 से ज़्यादा सीट मांग ली थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटों पर ही जीत मिली थी। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का असर पूरे गठबंधन पर दिखाई दिया था, इसलिए अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन के मामले में काफी संभल कर कदम बढ़ा रहे हैं। सपा नेताओं ने भी संकेत दिए हैं कि अगर कांग्रेस से सपा गठबंधन होता है तो सपा किसी भी कीमत पर कांग्रेस के लिए आधा दर्जन ज़्यादा सीट नहीं छोड़ेगी, और इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं होगी, ये भी तय माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस और सपा गठबंधन यूपी में होना मुश्किल माना जा रहा है। वैसे सपा मुखिया के निशाने पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं रही, उन्होंने बीजेपी को भी घेरा। अखिलेश ने कहा कि छुट्टा पशुओं से लेकर जातीय जनगणना तक का जिक्र करके भाजपा को घेरा। पूर्व सीएम ने आर्थिक मुद्दे पर भी भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के चलते महंगाई आसमान छू रही है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जब कल वो नैमिषारण्य में घूम रहे थे तो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। मैंने पुलिस की काफ़ी सराहना की, तो इसी बीच उनके कार्यकर्ताओं ने बताया कि इसमें पुलिस का कोई योगदान नहीं है। यहाँ सांडों के डर के कारण ट्रैफिक नियंत्रण में है और सड़कों पर सन्नाटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।